गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लोटस स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इसके पिछले लेक्चर में हमने क्या कंप्लीट किया था, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, और उस चैप्टर के कंप्लीट होते होते मैंने एक न्यू चैप्टर को आपको इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें कि मैंने जिसका नाम था एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, और उसकी मैंने सारी आइडेंटिटीज आप लोगों को लिखवा दी थी। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो अब आप यहाँ ध्यान से देखिए। हम पहले आइडेंटिटीज आपको सारी बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उनको आप प्लीज और प्लीज याद कर लीजिएगा, और उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हम आपको सारे कराते हैं। तो चैप्टर का नाम हमारे थे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, इसी को हम बोलते हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस। तो हम अपना शुरू करते हैं क्या, जो हमने आप लोग को पिछले क्लास में इसका इंट्रोडक्शन दिया था। इंट्रोडक्शन में कुछ आइडेंटिटीज दी थी, उन आइडेंटिटीज के बिना एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स हो ही नहीं सकता। इसीलिए हम एक बार आप लोगों को फिर से वो सब आइडेंटिटीज रिकॉल करना चाहेंगे। जैसे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में मैंने आपको पहली आइडेंटिटी जो बताई होगी, अगर आपको याद होगा, कि x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर m, अगर पावर मल्टीप्लाई में रहती है और बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल के बाद ऐड हो जाती है विद द सेम बेस, x की पावर m प्लस n। ये बेस को ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। x हमारा क्या है, सब में बेस है, m क्या है, पावर है, n क्या है, पावर है। ये हमको क्या बता रहा है कि अगर हमारा बेस x है और हमने m और n को पावर लेकर के मल्टीप्लाई किया तो इक्वल के बाद क्या हो जाएंगी, पावर दोनों ऐड हो जाएंगी। और इसी के साथ दूसरा हमारी जो आइडेंटिटी थी वो थी x की पावर m डिवाइडेड बाई x की पावर n। ये हमारा क्या होता है, x की पावर m माइनस n। फिर तीसरी आइडेंटिटी हमने आपको बताया था कि x की पावर 0 हमारा क्या होता है, 1। x की पावर 0 इन द सेंस फॉर एवरी नॉन जीरो नंबर, ठीक। और इसी के साथ हमारी फोर्थ आइडेंटिटी हो जाती है x की पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन x की पावर n। अब ये तो हमारा क्या है, ये इसमें तो हमने सिर्फ वन टर्म लिखा है। अगर आप इसको एज अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लिखना चाहेंगे तो इसी से आइडेंटिटी नंबर 4 से ही रिलेटेड हमारी आइडेंटिटी नंबर 5 बनती है, जिसको हम बोलते हैं a अपॉन बी की पावर अगर हमारी क्या है, माइनस है, मतलब पावर हमारी क्या है, निगेटिव है। तो इसको हम पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, b अपॉन a की पावर m। तो इतनी आपको अगर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, और आप चाहते हैं कि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, 1% भी प्रॉब्लम ना हो, तो सबसे पहले आपको इन सारी आइडेंटिटीज को समझना होगा, याद करना होगा। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे या आप जहां भी देखेंगे कोई भी क्वेश्चन, ये सारे किससे रिलेटेड रहेंगे, इन्हीं 5 फॉर्मूले से आपके रिलेटेड रहेंगे। और एक और आइडेंटिटी यह रहती है आपकी, देखिएगा, अगर x की पावर m है और होल टू द पावर n है तो ये हमारा हो जाता है x की पावर mn। सो प्लीज ये 6 के 6 आइडेंटिटीज आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि इनके बिना ये चैप्टर नहीं हो सकता। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या रिलेटेड है, जो मैंने आखिरी आइडेंटिटी आपको 6th नंबर की आइडेंटिटी बताई थी बेटा, क्या बताई थी कि अगर x की पावर m है और होल की पावर n है, ये हमारा हो जाता है x की पावर m n। आप इसमें अगर देखेंगे तो ये हमारा उसी की तरह रिलेटेड नहीं है कि x की पावर m है, n की जगह क्या है, -2, और होल की पावर 2। जैसे होल की पावर 2 ये जो है, ये क्या है, n है हमारा। ऐसे ही आप इसमें देखेंगे ये 2 क्या है, m है, और ये -2 क्या है, n है। तो इसका हमने क्या आपको फॉर्मूला बताया बेटा, ये हो जाएगा 12 की पावर में -2 मल्टीप्लाई 2, -2 मल्टीप्लाई 2, और इसके नीचे हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 12 की पावर में 2 मल्टीप्लाई बाय -2। अच्छा, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारा क्या होता है, -4 होता है। तो ये हमारा हो गया 12 की पावर -4, और 12 और 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू -2 हमारा क्या होता है, 12 की पावर -4। हमारा क्या आ गया, दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 12 की पावर -4 अपॉन 12 की पावर -4। अगर इनको हम काट देंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
ठीक, यहाँ हमारा क्या काम आया, आइडेंटिटी नंबर 6 हमारी यहाँ काम में आ गई। सो इसीलिए प्लीज आप लोग सारी आइडेंटिटीज अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इसी के साथ हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 की पावर 200 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 196। अच्छा, इसके लिए आप डिवाइड वाली आइडेंटिटी में जाइए, जो कि हमने सेकंड नंबर पे लिखवाई थी। आपको क्या लिखवाई थी कि x की पावर m को अगर x की पावर n से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर m माइनस n। इसका हमारा कहने का मतलब क्या था कि डिवाइड में हमारी पावर क्या होती है, माइनस होती है, मल्टीप्लाई में क्या होती थी, प्लस होती थी। x की पावर 0 क्या था, 1 था। हम लोग ऐसे ही रिवाइज करते चलेंगे, सारा आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं x, हमारा x यानी कि बेस दोनों में क्या है, 10 है, और पावर हमारी क्या है, 200 है और 196 है। m आप देख रहे होंगे 200 है, n देख रहे होंगे 196 है। तो 10 की पावर 200 को अगर डिवाइड करेंगे हम 10 की पावर 196 से, तो ये हमारा आ जाएगा बेटा 10 की पावर में 200 माइनस 196, ये हमारा क्या आ जाएगा 10 की पावर 4। अब 10 की पावर 4 अगर हमको आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो आंसर हमारा क्या होगा, 10 की पावर 4। याद रखिएगा, जब भी हमको आंसर क्या लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो आंसर हमारा क्या होगा, 10 की पावर 4। अगर वैल्यू पूछी गई या बोला गया इसको इवेल्युएट करने को, तब हमारा आंसर हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। ये हमारा हो गया 100 मल्टीप्लाई 100। ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 10,000 इज योर आंसर। क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं, कभी कभी पूछता है कि इवेल्युएट या फाइंड द वैल्यू ऑफ, और दूसरा पूछता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपोनेंट नोटेशन, या एक्सपोनेंट में इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म या एक्सपोनेंट नोटेशन में लिख दे रहा हूं, आप लोग को रिकॉल करने में आसानी होगी। पूछता है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और पूछता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन, तो अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म या एक्सपोनेंशियल नोटेशन पूछेगा तो हमारा आंसर 10 की पावर 4 ही होगा। अगर हमको वैल्यू निकालनी रहेगी या इसी चीज को हमको इवेल्युएट करना होगा, तब हमारा आंसर क्या होगा, तब हम इसको क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे या इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है, 0.00032 की पावर 2/5। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने में आपको जो देखना है, सबसे पहले आप ये बताइए पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5। जो पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज रहती हैं न्यूमरेटर में, वो नीचे 1 के साथ उतने जीरोस में कन्वर्ट हो जाती है, किसमें, डिनोमिनेटर में। जैसे कि आप देखिए ये हो जाएगा हमारा 32 अपॉन में 1 2 3 4 5 था, तो ये हो जाएगा 1 के साथ 5 जीरोस में। ठीक है, और ये होल टू द पावर हमारा क्या है, 2/5 है। अच्छा, अब आप ये बताइए 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 हमारा क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है। और ये बताइए ये हमारा क्या है, ये 1 लाख है, ये हमारा क्या है, 1 लाख। 1 लाख क्या होता है, 10 की पावर 5 होता है। तो अगर इसको हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 32 हमारा होता है 2 की पावर 5 और 1 लाख होता है हमारा 10 की पावर 5। तो ये क्या हो गया, 2/10 की पावर 5। लेकिन यहाँ हमको कुछ और पावर पहले क्वेश्चन में मेंशन था, वो था 2/5। अब इससे 5 से 5 हमारा क्या हुआ, कट गया, बचा क्या हमारे पास, 2/10 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 10 का स्क्वायर होता है हमारा 100। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0.04। आप इसको चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे 0.2 लिख करके, लेकिन हमने इसलिए ये बताया क्योंकि जीरो में कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को क्या होती है, कंफ्यूजन हो जाती है। इससे आपका क्या रहेगा, कितने भी जीरोस रहेंगे आप एज इट इज इसी फॉर्मेट में अगर लिखेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा किस में चला जा रहा है, आइडेंटिटी नंबर 6 में ही चला जा रहा है। हमने आइडेंटिटी नंबर 6 क्या बताई थी,
कि x की पावर m की पावर में n, ये हमारा किसके बराबर होता है, x की पावर में mn। अब आप यहाँ एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ तो 3 पावर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि x की पावर m इंटू n यानी mn ये कर देंगे। जब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो जो भी उनका प्रोडक्ट आएगा उसको m मान लेंगे और इसको देन n मान लेंगे। देखिए कैसे होता है ये। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है -1/2 का स्क्वायर की पावर -2 की पावर -1। हमने क्या किया, इसको हमने लिख दिया -1/2 और हमने लिखा 2 इंटू -2, ये हमारा क्या हो गया, -4 हो गया। -4 होने के बाद हमारा बचा क्या, पावर में -1 बचा, पावर में क्या बचा, -1 बचा। अब यहां से आप एकदम क्लियरली देख सकते हैं, अब m हमारा क्या हो गया -4, n क्या हो गया -1 और x की पावर m, n का फॉर्मूला क्या होता है x की पावर mn। अगर इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, -1/2 -4 इंटू -1, -4 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, हमारा क्या बचेगा 4, तो ये हमारा क्या हो गया 4। अच्छा माइनस की पावर इवन है, माइनस की पावर क्या है, इवन है, आंसर हमारा किस में आएगा, प्लस में आएगा। 1 की पावर 4 हमारा क्या हो जाता है 1 और 2 की पावर 4 हमारा 16 होता है। ये हमारा हो गया 1/16 क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसी के साथ हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। देखिएगा दिया है इफ 289 इज इक्वल टू 17 की पावर x अपॉन 5 देन x इज इक्वल टू। अच्छा ये बताइए, ये हमको दिया है कि 289 इज इक्वल टू 17 की पावर में x अपॉन 5। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। यहां से आप एक चीज नोटिस करिएगा, हम 289 को क्या लिख सकते हैं, एक्चुअली में होता क्या है, ये होता है हमारा 17 का स्क्वायर होता है, 289 हमारा क्या होता है। अच्छा देखिए आपको स्क्वायर सारे याद होने चाहिए, 35 तक के सारे स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप 8th क्लास में पढ़ते भी हैं, इसीलिए प्लीज ये सारी चीजें रिकॉल करके तब इस चैप्टर को पढ़िएगा। क्यों, क्योंकि इसमें फैक्टर्स, स्क्वायर्स, क्यूब आपको पता होने चाहिए, और भी पावर्स आती हैं वो आप समझ जाएंगे। ये 289 को हम क्या लिख सकते हैं जनरली, इसको हम, ये होता है 17 का स्क्वायर और ये हमारा क्या हो गया 17 की पावर में x अपॉन 5 हो गया। अब यहां से एक चीज आप नोटिस करिए, ये दोनों हमारा क्या है, बेस सेम है। जब बेस सेम होगा तो पावर भी क्या होंगी, इक्वल। जब बेस इक्वल तो पावर इक्वल, तो इसका मतलब हमारा के पास क्या बचा, 2 इज इक्वल टू x अपॉन 5। अगर यहां से x लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10, और 10 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हमारा आंसर कितना आया, 10 आया। अब इसी के साथ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान से देखिएगा, हमारा क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि 5 की पावर a हमारा कितना है 3125। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, ध्यान दीजिएगा, हमको वैल्यू निकालनी है 5 की पावर में a माइनस 3 की। किसकी निकालनी है, 5 की पावर a माइनस 3 की। अच्छा सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 3125 5 की पावर कितना है, क्यों 5 की पावर में ही क्यों देखेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा क्या दिया है 5 की पावर a दिया है। हमने यहाँ क्या किया था, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, बेस सेम करोगे, बेस इक्वल करोगे तब जाके ना पावर्स इक्वल होंगी। तो इसीलिए यहाँ पे बेस हमारा क्या दिया है 5 दिया है, तो इसका मतलब इसको हमको किस में लिखना होगा, 5 की पावर में लिखना होगा। अब ये हमको बताइए कि 5 का स्क्वायर होता है 25 और 5 का स्क्वायर होता है क्या 25, और ये बताइए कि 25 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 625। इसका मतलब 5 की पावर 4 हमारा क्या होता है 625। लेकिन अगर हम 625 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा 3125। इसका मतलब 3125 हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 5 की पावर 5 हो गया। ठीक, देखिए क्वेश्चन, तो 5 की पावर a और 3125 हमारा कितना आया, ये आया 5 की पावर 5, ये हमारा हो गया 5 की पावर 5। अच्छा ये बताइए बेस हमारा क्या है, इक्वल है, ये 5 है और
ये 5 है। फिर जब हमारा बेस इक्वल है तो हमारी पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो a की वैल्यू हमारी कितनी आई, 5 आई। लेकिन हमको यहाँ पे निकालनी किसकी वैल्यू थी, 5 की पावर में a माइनस 3 की वैल्यू। तो ये बताइए 5 की पावर में a माइनस 3, a हमारा क्या है 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 हमारा कितना हो गया 2 हो गया। तो 5 की पावर 2 क्या होता है 25। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक, क्लियर। इसी के साथ देखिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा क्या दिया है, इफ 2 की पावर 4 की पावर 1/2 और होल टू दी पावर x हमारा कितना है 256 है। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप दो तीन तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे इजी मेथड होगा वो हम आपको बताते हैं कैसे होगा। इधर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक चीज आप सब लोग जानते होंगे कि ये जो स्क्वायर रूट होता है हमारा, ये एक्चुअल में क्या होता है, इसको हम क्या लिखते हैं, पावर 1/2 लिखते हैं। हमारा जो क्यूब रूट होता है उसको हम क्या लिखते हैं, पावर 1/3 लिखते हैं। क्लियर। तो ये बताइए यहां पे हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है 2 की पावर 4 और होल की पावर क्या है 1/2 और इस पूरे की पावर क्या है x है। ये हमारा किसके बराबर है 256 के बराबर है। 2 की पावर 4 हमारा क्या होता है 16 होता है। क्या हो गया हमारा 16 हो गया। फिर ध्यान दीजिएगा 16 की पावर में क्या है हमारा 1/2 है। क्या है हमारा 1/2 है। और होल की पावर में हमारा क्या है x है। और ये हमारा कितना है 256 है। तो यहाँ पे जो नोटिस करने वाली बात है, अभी मैंने आपको बताया क्या कि 1/2 हमारा क्या होता है स्क्वायर रूट होता है और क्यूब रूट क्या होता है पावर 1/3। यहाँ हमारा क्या है 1/2, लेकिन किसके साथ है 16 के साथ है। यहाँ नोटिस करने वाली क्या बात है हमारी कि 1/2 है लेकिन किसके साथ है 16 के साथ है। तो ये हमको बताइए कि अंडर रूट ऑफ 16 हमारा 4 होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 की पावर में x इज इक्वल टू 4 की अच्छा, अब बात आती है 256 की। 256 हमारा क्या होता है 16 का स्क्वायर होता है हमारा 256 और 16 हमारा क्या होता है 4 की पावर 2 और ये होता है 4 की पावर 2। x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, अभी हमने क्या पढ़ाई थी पहले आइडेंटिटी, x की पावर m प्लस n, यानी 4 की पावर 2 प्लस 2, ये हमारा क्या आ गया 4 की पावर 4 आ गया। इसका मतलब 256 हमारा क्या होगा 4 की पावर 4 होगा। अब यहाँ आप एक चीज और नोटिस कर सकते हैं कि हमारा बेस क्या हो गया फिर से सेम हो गया। क्या हो गया 4 और 4। जब हमारा बेस इक्वल होता है तो हमारी पावर भी इक्वल हो जाती है। तो x इज इक्वल टू 4 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा, इन सारे क्वेश्चंस में एक चीज आपने बहुत ही कॉमन नोटिस की होगी कि बिना आइडेंटिटीज के एक भी क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। सो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं सब लोग प्लीज आइडेंटिटीज को अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि गलत ना हो एक भी क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखिए 17 की पावर 3.5 मल्टीप्लाई 17 की पावर 7.3 डिवाइडेड बाय 17 की पावर 4.2 इज इक्वल टू 17 की पावर x। हमको निकालना क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमको x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन में आप नोटिस करिएगा, ये हमको दिया है 17 की पावर 3.5 मल्टीप्लाई में 17 की पावर में 7.3 और डिवाइड में दिया है हमको 17 की पावर में 4.2। ये पूरी इक्वेशन हमको बराबर किसके दिए 17 की पावर x के। हमको निकालना क्या है x की वैल्यू। तो इसमें एक चीज आप हमको बताइए कि अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल, जो बॉडमास हम लोग क्लास 3rd में पढ़ते हैं या 4th में पढ़ते हैं, इसमें सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं डिवाइड को सॉल्व करते हैं। तो हमको ये बताइए, ये हमारा सबसे पहले अगर हम डिवाइड को लेंगे तो डिवाइड में हमारा क्या है 17 की पावर 7.3 डिवाइडेड बाई 17 की पावर में 4.2
2। अच्छा, डिवाइड में अभी मैंने आपको सेकंड आइडेंटिटी क्या बताई थी, आपको याद होगा कि अगर x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n होता है तो ये x की पावर m माइनस n हो जाता है। इसका मतलब अगर हम 7.3 में से 4.2 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 3.1, यानी कि ये हमारा कितना हो जाएगा 17 की पावर में 3.1। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 17 की पावर में 3.1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया 17 की पावर में 3.5 मल्टीप्लाई 17 की पावर में 3.1। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं, रिकॉल करते हैं अपनी सबसे पहली आइडेंटिटी, जो कि क्या थी x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n। ये हमारा क्या था x की पावर m प्लस n था। अब आप इसमें एक चीज ये नोटिस करिए, x हमारा यानी कि बेस हमारा दोनों में क्या है सेम है, यानी कि 17 की पावर 3.5 मल्टीप्लाई 17 की पावर 3.1, n की वैल्यू कितनी है 3.1। आंसर हमारा क्या आया था 17 की पावर में 3.5 प्लस 3.1। ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा 17 की पावर में, ध्यान दीजिएगा 6.6 आ गया। और ये पूरी इक्वेशन हमारी आप देखेंगे किसके बराबर थी 17 की पावर x के बराबर थी। फिर वही चीज आ गई, क्या आ गई कि हमारा बेस यहाँ पे क्या है 17 है और दोनों क्या है बेस हमारा इक्वल है। जब हमारा बेस इक्वल रहेगा तो हमारी पावर्स क्या हो जाएंगी आपस में इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 6.6 हो गया, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक डिफरेंट आइडेंटिटी का यूज हुआ है, वो भी हम आपको बताते हैं। आप देख रहे होंगे कि हमको क्वेश्चन में क्या दिया है कि इफ p अपॉन क्यू की पावर n माइनस 1 है, और ये क्या है हमारा q अपॉन p की पावर में n माइनस 3 है। हमको वैल्यू निकालनी है किसकी n की निकालनी है। तो ये बताइए, एक आइडेंटिटी हमने आपको दो आइडेंटिटी बताई थी, आपको याद होगा। एक हमने बताई थी कि अगर x की पावर माइनस n होता है वो 1 अपॉन एक्स की पावर n होता है। फिर इसी आइडेंटिटी को हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में बताया था, क्या बताया था कि अगर a अपॉन बी की पावर में माइनस m होता है तो ये हमारा क्या हो जाता है b अपॉन a की पावर में m हो जाता है। कुल मिला के अगर हमारी निगेटिव पावर दी है तो अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और इसी का उल्टा जस्ट आप समझिए, अगर हमारी पावर क्या दी है पॉजिटिव दी है तो अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी हमारी नेगेटिव हो जाएगी। तो आप यहां ध्यान से देखिएगा, एक्चुअली में हमको ये दिया है p अपॉन क्यू की पावर में n माइनस 1। अब अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब q अपॉन p का रेसिप्रोकल क्या करते हैं p अपॉन q, तो पावर प्लस में है, पावर प्लस में है। रेसिप्रोकल अगर हमने इसका किया यहाँ पे तो पावर हमारी क्या हो गई निगेटिव हो गई। इसका मतलब पावर हमारी क्या हो जाएगी निगेटिव हो जाएगी। फिर से देखिए p अपॉन क्यू की पावर में n माइनस 1 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा p अपॉन क्यू की पावर में माइनस n प्लस 3। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर आपने रेसिप्रोकल क्यों किया। अरे भाई हमको बेस इक्वल करना था ना, जब बेस इक्वल करेंगे तभी तो पावर इक्वल होगी, तभी तो हमारे पास n की वैल्यू आएगी। इसीलिए अब आप देखिएगा p अपॉन क्यू हमारा क्या हो गया n माइनस 1 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू, ये बराबर हो गया हमारा 3 माइनस एन के। यहाँ हमारी बेस क्या है p अपॉन क्यू है, बेस हमारी क्या है यहाँ पे इक्वल है। जब हमारा बेस इक्वल है तो इसका मतलब हमारी पावर्स भी क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। तो ये हमारा हो जाएगा बेटा n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस एन। अगर हम इसको यहाँ इस माइनस एन को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा n प्लस एन इज इक्वल टू 3 प्लस 1। और इसको हम लिख सकते हैं क्या n प्लस एन 2n इज इक्वल टू 3 प्लस 1 बराबर 4, और n इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, और इसको काटेंगे तो 2 2 जा 4, तो n हमारा क्या आ गया 2 आ गया, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए
एक इस आइडेंटिटी का भी आपको यूज पता चल गया है। इसी से आपको पता चल रहा होगा सारी आइडेंटिटीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, p की पावर b माइनस सी होल पावर b प्लस सी, फिर p की पावर, ये सब मल्टीप्लाई में है। तो इसमें आपको नोटिस करने वाली क्या बात है, आप इसके पहले वाले चैप्टर में जाइए जब मैंने आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाई थी। जब मैंने आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाई थी तो मैंने आपको एक आइडेंटिटी और बताई होगी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा किसके बराबर होता है, ए माइनस बी के और ए प्लस बी के। इसका ये भी तो मतलब हम कह सकते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी दिया है तो वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हो जाएगा। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली हमारी क्या बात है, ये हमारा किस फॉर्म में है, x की ये आइडेंटिटी हमारी, ये हमारा किस फॉर्म में है। अगर आप एक को देखेंगे कि p की पावर b माइनस सी और होल की पावर में b प्लस सी, ये हमारा किस फॉर्म में है, x की पावर m की पावर n फॉर्म में है। ठीक है, इसका हमने आइडेंटिटी में फॉर्मूला क्या बताया था, x की पावर mn होता है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, p की पावर में b माइनस सी और b प्लस सी। जब ये हमारा हो गया b माइनस सी और b प्लस सी, तो यहां मैंने फॉर्मूला पिछले चैप्टर में क्या बताया था, a माइनस और a प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, p की पावर में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको लिख सकते हैं p की पावर में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो आप ये बताइए हम इसको भी तो लिख सकते हैं p की पावर में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी तरीके से p की पावर में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर सिमिलरली हम इसको भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, p की पावर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अच्छा ये हमारी क्या हो गई, सॉल्व करने के बाद ये आया। अब आपको एक फॉर्मूला आइडेंटिटी नंबर 1 भी हमने पढ़ाया था बेटा कि x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n हमारा क्या होता है, x की पावर में m प्लस n होता है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में, इसकी पावर क्या होगी, प्लस में होगी, जो आएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा, इसके साथ क्या हो जाएगी, पावर प्लस हो जाएगी। इसका मतलब ये तीनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि तीनों का बेस हमारा क्या है, इक्वल है, सेम है। ये हमारा हो जाएगा पी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये सारे आपस में हमारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। जब कैंसिल हो गए तो हमारे पास बचा क्या, p की पावर 0। आपको एक आइडेंटिटी यहां से और हम रिकॉल कराना चाहेंगे, हमने क्या बताया था कि x की पावर 0 हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो इसी तरीके से हमारा p की पावर 0 क्या हो गया, 1 हो गया, और यही 1 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, देखिएगा, दिया है 16 मल्टीप्लाई 8 की पावर में n प्लस 2 इज इक्वल टू 2 की पावर m। हमको एक्चुअल में निकालना क्या है, हमको निकालनी है m की वैल्यू निकालनी है। तो m की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा, ये एक्चुअली हमको m ही दिया है क्योंकि बेस तभी सेम होगा, ये m दिया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 8 हमारा क्या होता है, 2 का क्यूब होता है, ये हो जाएगा हमारा m प्लस 2 इज इक्वल टू 2 की पावर m हो जाएगा। ये हमारा होता है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर में 3m प्लस 6 इज इक्वल टू 2 की पावर m हो जाएगा। फिर सबसे पहली आइडेंटिटी हम अपनी रिकॉल करते हैं, क्या थी, x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n करते हैं, तो ये हमारा क्या आता है, x की पावर m प्लस n हो जाएगा। उसी फॉर्मेट में है ये, दोनों में x यानी कि बेस हमारा क्या है, 2 है, मल्टीप्लाई ये पावर हम सब क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर में 4 प्लस 3m प्लस 6 इज इक्वल टू 2 की पावर m। यहां से हम क्या देखेंगे कि ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर में
6 4 10 प्लस 3m इज इक्वल टू 2 की पावर m। फिर वही कंडीशन आ गई हमारी, क्या आ गई, हमारा बेस क्या है, इक्वल है, जो कि क्या है 2 और 2। तो जब बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहां देखिएगा, जब बेस हमारा 2 2 इक्वल है तो ये हो गया हमारा 10 प्लस 3m इज इक्वल टू m। इसी के साथ हमारा हो जाएगा 10 इज इक्वल टू m माइनस 3m, और ये हमारा हो जाएगा 10 इज इक्वल टू माइनस 2m, और m की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10 अपॉन माइनस 2। ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 5 के। तो m इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, माइनस 5, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना। तो इसी तरीके से देख रहे हैं आप आइडेंटिटीज का हर जगह कितना ज्यादा यूज है। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, a की पावर x इज इक्वल टू बी की पावर y इज इक्वल टू c की पावर z, और abc हमको कितना दिया गया, 1 दिया गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ xy प्लस yz प्लस zx। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये हमारा a की पावर x बराबर दिया है, b की पावर y बराबर दिया है, c की पावर z। अगर तीनों आपस में इक्वल है तो हम इसको एक कोई कांस्टेंट मान लेते हैं। हमने सपोज करिए इसको मान लिया कांस्टेंट k नाम दे दिया। जब हमने इसको k नाम दे दिया तो अगर हम इसको अलग अलग लिखेंगे तो ये a की पावर x अगर हमारा k है तो ये k की पावर में 1/x हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। सिमिलरली b की पावर y हमारा क्या है, k है, तो k की पावर 1 अपॉन y क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और उसी तरीके से c की पावर z हमारा क्या है, k है, तो k की पावर 1/z हमारा क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। यहाँ पे हमारी देखने, ये आपको समझ में आया। और एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, एक चीज हमको और गिवन है कि ए बी सी इनका प्रोडक्ट आपस में किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब यहां से a की वैल्यू आप देखिए क्या है, a की वैल्यू हमारी क्या है, k की पावर 1/x मल्टीप्लाई, b की वैल्यू देखिए k की पावर 1/y मल्टीप्लाई, c की वैल्यू देखिए k की पावर 1/z। अच्छा ये बताइए, हमको क्या दिया है, पूरा बेस के दिया है। तो ये बताइए लास्ट में हमको बेस तो इक्वल ही करना रहता है, तो इसका मतलब 1 को हम ये भी तो लिख सकते हैं कि k की पावर 0। क्यों, क्योंकि हमने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि x की पावर 0 हमारा क्या होता है, 1 होता है। फिर एक आइडेंटिटी आप लोग और रिकॉल करिए, मल्टीप्लाई वाली आइडेंटिटी रिकॉल करिए, आइडेंटिटी नंबर 1, x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n, ये हमारा क्या होता है, x की पावर में m प्लस n होता है। ये मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब अगर हम k को बेस ले लिए तो हमारा बचेगा क्या, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन z। तीनों प्लस हो गए। फिर हमारा यहाँ क्या बचा, k की पावर 0 बचा। फिर यहाँ हमने बेस क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 0। एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, क्या बचेगा हमारा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 0। ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। बचा क्या हमारे पास, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और इसी की वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड करनी थी। ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। देखिए ये भी हो गया। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपने। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस क्यूब रूट ऑफ x, ये हमारा किसके बराबर है, 4 के बराबर है। हमको निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे हमको स्क्वायर रूट को हटाना होगा। स्क्वायर रूट हमारा कैसे हटता है, हमने इसके पहले बात समझाया था आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में। स्क्वायर रूट हमारा हटता है अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स कर देंगे। अगर हम लिखते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द
साइड्स, तो अगर हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट तो हमारा हट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या 10 प्लस क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। ठीक है, यहां से अगर हम क्यूब रूट ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 16 माइनस 10 जो कि हमारा हो जाएगा 6। जब क्यूब रूट ऑफ x हमारा क्या हो गया 6 हो गया। फिर हमने आपको एक चीज बताई थी सबसे पहले क्वेश्चन में कि एक्चुअली में हमारा क्यूब रूट किसके बराबर होता है, ये हमारा होता है x की पावर में 1/3। ये हमारा क्या हो गया 6 हो गया, तो x हमारे यहां से क्या हो जाएगा 6 का क्यूब हो जाएगा जो कि हमारा होता है 216। हमको क्या निकालना था, देखिए x की वैल्यू निकालनी थी, तो x इज इक्वल टू 216 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, अब इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है इफ 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 1 हमारा किसके बराबर दिया है 48 के बराबर दिया है। हमको निकालना क्या है x की पावर x निकालनी है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अगर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x की पावर x तो अपने आप ही निकल आएगा। अगर हम इस इक्वेशन से, ध्यान दीजिएगा, अगर हमने इस इक्वेशन से 2 की पावर x कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचेगा क्या 1 प्लस 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 48। ये क्या होगा हमारा 2 की पावर x, 2 प्लस 1 क्या होगा 3 होगा, क्योंकि 2 की पावर 1 तो 2 ही होगा ना। ये हमारा किसके बराबर हो गया 48 के बराबर हो गया। तो ये 2 की पावर x हमारा क्या हो गया 48/3 हो गया, और 3 से काटेंगे तो 16 3 जा 48। टेबल तो याद ही होगी आप लोग को, और नहीं याद होगी तो टेबल भी याद कर लीजिएगा। इसी के साथ हमारा क्या आ गया 2 की पावर x। अब ये बताइए, इसके पहले हमने 16 को क्या लिखा था, इसके पहले के पहले वाले क्वेश्चन में हमने लिखा था, प्रीवियस क्वेश्चन में 16 होता है हमारा 2 की पावर 4। अब हमारा फिर से वही आ गया, हमारा क्या आ गया बेस दोनों सेम है, क्या है 2 और 2। जब बेस सेम है तो पावर हमारी क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी, तो x बराबर हमारा क्या आ गया 4 आ गया। लेकिन हमको ये तो निकालना ही नहीं था, हमको क्या निकालना था x की पावर x निकालना था। x आया 4 और x आया 4, तो हमारा 4 की पावर 4 क्या होता है, देखिएगा हमारा 4 की पावर 4 होता है 16 का स्क्वायर होता है। क्या होता है 16 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 16, ये हो गया हमारा 16, और इसका मतलब 16 का स्क्वायर यानी कि 256 होता है। सभी लोग 35 तक प्लीज याद कर लीजिएगा स्क्वायर। अब इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा थोड़ा बहुत सिमिलर है, देखिएगा 2 की पावर में x माइनस 1 प्लस 2 की पावर में x प्लस 1, ये हमारा किसके बराबर दिया है 320 के बराबर दिया है। ये हमारा क्या दिया है 320 के बराबर दिया है। ठीक, अच्छा अब यहां से हम अगर कॉमन लेंगे तो क्या लेंगे 2 की पावर x कॉमन लेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। हमारे पास क्या बचा 2 की पावर माइनस 1 प्लस 2 की पावर x कॉमन ले लिए तो क्या बचा 2 की पावर 1, ये हमारा कितना आ गया 320 आ गया। ये हमारा है 2 की पावर x, और ये बताइए 2 की पावर माइनस 1 अभी मैंने बताया था x की पावर माइनस n हमारा 1/x की पावर n होता है। तो ये हमारा 1/2 की पावर 1 यानी कि 2 आ गया। 2 की पावर 1 क्या होता है 2 होता है। ये हमारा किसके बराबर आ गया 320 के बराबर आ गया। क्या बचा 2 की पावर x, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस 4/2 इज इक्वल टू 320 हो गया। अब 2 की पावर x हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा 5/2, और ये हमारा बराबर हो गया किसके 320 के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई से आप देखेंगे तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा 2 की पावर x इज इक्वल टू 320 मल्टीप्लाई बाई 2/5। अब अगर इसको 5 से काटेंगे तो बेटा 5 6 जा 30 और 2 गया 5 4 जा 20। इसका मतलब 2 की पावर x हमारे पास कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये आया हमारा 64, और 64 क्या होता है हमारा 2 की पावर
6 होता है और ये क्या है 2 की पावर 1 है। फिर रिकॉल करिए पहली आइडेंटिटी की, x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n क्या होता है, x की पावर में m प्लस n। इसका मतलब 2 की पावर x हमारा किसके बराबर हो गया, 2 की पावर 7 के। फिर वही चीज बेस क्या, इक्वल, तो पावर क्या हो जाएगी इक्वल, x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक। फिर एक क्वेश्चन और है, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग इस पूरे वीडियो को देखिएगा। अगर आपको अच्छे से कोई भी दिक्कत होती है, समझ में आता है, प्लीज और प्लीज अपना रिव्यू करिएगा कमेंट बॉक्स में। और इस क्वेश्चन में इसलिए मैंने ऑप्शंस दे दिए, इसका आंसर आप लोग मेरे को करके नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा। और ये चारों ऑप्शन ये देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 18। हमको क्या निकालना है, x की पावर x निकालना है, और 4 ऑप्शन हमने आप लोगों को दिए हैं। ठीक, इसीलिए प्लीज ये आप लोगों का क्या है होमवर्क है। इस होमवर्क को आप लोग करके इसका आंसर हमको प्लीज और प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब नेक्स्ट वीडियो शुरू होगा तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आपके आंसर को क्लेरिफाई करेंगे कि किसने सही किया है। और सबसे बड़ी बात, प्लीज और प्लीज आप लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स और इसके पहले जो मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बताई थी, इससे रिलेटेड सारे फॉर्मूला, सारे एक्सप्रेशन, सारी इक्वेशन जितना मैंने जैसे पढ़ाया है एज इट इज उसको पढ़ लीजिएगा प्लीज। और इसी के साथ मैं चलता हूं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, और भी क्वेश्चंस रहेंगे इसी के प्रो लेवल के। तब तक के लिए थैंक यू।